हेलो गाइस। सो आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिससे आपका फैक्टराइजेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रेडी स्टडी एंड गो। सो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं आपको कहूँ कि आपका कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम देखा जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो व्हाट यू विल गेट टू नो, सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसका क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एंड या फिर हम बड़े क्वेश्चन में इनको वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिले, अगर जैसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो सम है अगर वो इक्वल्स टू ज़ीरो हो, याद रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी और तीनों का सम इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्स इजिकल टू वन, डेफिनेटली होगा, और दूसरा होगा एक्स इजिकल टू सी बाय ए। चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट्स से कि हम एक सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं, राइट, जैसे कि 3x² माइनस 10x प्लस 7 इजिकल टू ज़ीरो बराबर। तो यहाँ पे a इजिकल टू 3 है, b इजिकल टू -10 है और c इजिकल टू 7 है। तो a प्लस बी प्लस सी डेफिनेटली इजिकल टू ज़ीरो है। तो इस हिसाब से x की जो वैल्यू होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए 1 और एक होनी चाहिए c बाई ए विच इज इक्वल टू 7/3। बट हाउ, लेट्स अंडरस्टैंड। चलो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके भी देखते हैं, हमें यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो देखो हम इसको स्प्लिट करते हैं तो यू नो दैट कि हमें ऐसे दो फैक्टर चूज़ करने हैं जिसका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। तो यानी कि 3 × 7 कितना होता है 21। तो ऐसे में अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3x माइनस का 7x प्लस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो बराबर। तो अगर हम इन दोनों के अंदर 3x को कॉमन लें तो व्हाट वी विल गेट x-1। और अगर यहाँ से -7 को कॉमन लें व्हाट वी विल गेट x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो x-1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं सो हमें क्या मिलेगा, 3x-7 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो टेक्निकली x इज इक्वल टू क्या मिला, 1। और दूसरा जो हमें मिला, एक तो x इज इक्वल टू 1 मिला और दूसरा जो हमें मिला वो मिला x इज इक्वल टू 7/3। सो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आई होगी और ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ट्रिक एंड यस, अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड ऐसे ही हम यूज़फुल ट्रिक्स के साथ में आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।